भगवान बोले ये भी शर्त है? हाँ। बोले बस तभी उपदेश होगा। तो भगवान ने गर्दन सीधी की और मुस्कुराना शुरू। अर्जुन बड़ी जोर से हंसे। अर्जुन बोले केशव आज अच्छी ड्यूटी लगी है तुम्हारी। भीष्म पितामह ने उपदेश करना प्रारंभ किया। ए सवई भगवान साक्षात अद्यो नारायण पुमान। युधिष्ठिर क्या सोच रहे हो? ये तुम्हारा मामा का लड़का है। अरे ऐसा नहीं है, ये सभी भगवान साक्षात, ये साक्षात श्रीमन नारायण भगवान है। अद्यो नारायणो हरि मोहन माया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुसः। तो ये माया से आसक्त जो पुरुष हैं वो नहीं पहचान सकते, लेकिन जो अमलात्मक परमात्मा के भक्त हैं वो इन्हें पहचानते हैं। राजधर्मान मान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। अनेक उपदेश किए, समझाया। क्या सोचते हो तुमने युद्ध जीता? मैं चाहता तो एक दिन में युद्ध समाप्त कर सकता था। तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि महाभारत जीत सकते, ना अर्जुन कुछ कर सकता था। कमाल तो तब हो गया जब ये आकर के युद्ध में रथ पर बैठ गया। अरे पहली बार जब इसने हमको देखा, हम सारे तो उसी दिन मर गए। तुझे तो बहाना बनाया, बाद मांगी। इसने जो निरीक्षण किया वो निरीक्षण नहीं था, वो हम सबों की आयु को हर लिया इसने। साक्षात नारायण है। बड़े उपदेश किए। जब उपदेश कर रहे थे तो बताया युधिष्ठिर याद रखो, पाप कहीं हो रहा है, सामर्थ्य है तो उसे रोकने का प्रयास करो। नहीं रोक सकते तो वहां से उठ करके चले जाओ, लेकिन पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। पाप होते हुए देखने से वही पाप लगता है जो करने वाले को लगेगा। उपदेश कर रहे थे, द्रौपदी वहीं खड़ी थी। जो द्रौपदी हंस गई तो भीष्म पितामह ने पूछा, देवी तुम क्यों हंसी, क्या हो गया? मैं यहाँ उपदेश कर रहा हूं, तुमको हंसी आ रही है। तो द्रौपदी डर गई। द्रौपदी बोली नहीं नहीं बस वो तो ऐसे ही गलती हो गई पितामह, आप उपदेश करिए। पितामह बोले नहीं नहीं, कुलवती नारियां बीच सभा में अगर हंसे तो उसका कारण होता है, अनायास नहीं हंसा करती। क्यों हंसी तुम? द्रौपदी ने कहा क्षमा चाहती हूं, आज तो बड़ा उपदेश कर रहे हो। जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था, मुझे याद है सबसे पहले मैंने आपसे ही प्रश्न किया था, एक कुलवती नारी को, रजस्वला नारी को भी सभा में लाने का अधिकार किसने दिया? और मुझे याद है आपने उत्तर नहीं दिया, आपने गर्दन नीचे कर लिया। आप में सामर्थ्य नहीं था। आप चाहते एक बार उंगली उठा देते। दुर्योधन क्या सभा में किसी की औकात ऐसी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी जो मेरी साड़ी को छू सके, लेकिन आप उसमें मौन बने रहे। उस समय आपको याद नहीं आया ये पाप क्या है, पुण्य क्या है? जैसे ही सुना भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भीष्म पितामह बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। सामर्थ्य तो मुझ में बहुत थी, लेकिन मनोबल कमजोर हो गया, क्योंकि दुर्योधन का अन्न मैं खा रहा था। और मैंने संसार में कोई पाप नहीं किया है। और आज मैं उपदेश इसलिए कर पा रहा हूं कि दुर्योधन के अन्न से जो रुधिर बना था वो मेरा धीरे धीरे 18 दिन में सब छीन हो चुका है। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इसलिए याद रखना चाहिए, कैसा अन्न खा रहे हैं उसमें भी सावधान होना चाहिए। द्रौपदी ने क्षमा मांगी, क्षमा चाहती हूं। भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा, भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं, और जैसे ही देखा तो भगवान की स्तुति गाई है भीष्म पितामह ने। केशव ये उपदेश तो सब बहाना है, तुम मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए पधारे हो, इसलिए मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। तो बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। हिते मते रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत